बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो विंटर में जो हमारी सबसे कॉमन बुज़ुर्गों को या आम तौर पे जिन लोगों को जॉइंट की प्रॉब्लम होती हैं उनकी दर्दें कुछ बढ़ जाती हैं और ये एक बड़ा अनयूजुअल सा फिनोमेना भी होता है कि रूटीन में आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं, उसके बावजूद दर्दें बढ़ रही हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो, कौन सी फूड्स ऐसी हैं कि जिनके लेने से आपकी दर्द जो है वो बढ़ सकती है। तो उन चीज़ों को आपने जो है वो अवॉइड करना है। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोजन या इन्फ्लामेशन क्या होती है। जोड़ों का सूज जाना, जोड़ों का सुर्खी की तरफ चले जाना, पिंकिश माइल्ड ऊपर की जल्द हो जाना, उसमें आपको हाथ लगाने से एक बोगीपन फील होना, यानी एक जैसे आप आटे की डो टाइप सी फील आती है, ऐसी फील आपको आने लगे अगर जॉइंट के ऊपर स्वेलिंग के ऊपर, तो मतलब ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ऐसी चीज़ों से किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आपके मालिश के अद्वियात हैं उनको आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें। सेकंड ये कि जो चीज़ें आपके अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अनहेल्दी फैट है, जैसे कि तली हुई चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन को बढ़ा देंगी। इसी तरह अगर प्रोसेस्ड फूड यानी बहुत ज़्यादा आप कोई डब्बे में बंद फूड्स जो आती हैं ऑलरेडी, जिनमें सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो वाटर रिटेंशन होती है और उससे भी आपकी जॉइंट की कंडीशन वर्सन हो सकती है। थर्ड, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपकी इंसुलिन की सर्जिस जो हैं वो आती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन का एक रिस्पांस जो है वो शुरू हो जाता है और आपके जॉइंट की स्वेलिंग्स जो हैं वो वर्स हो जाएंगी। आप खुद नोट करेंगे कि जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो आपके जॉइंट की स्वेलिंग्स बढ़ जाती हैं। उसके साथ नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप बहुत ज़्यादा अगर एक ही तरह का यानी मीट अगर आप ले रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ले रहे हैं तो आपके जिस्म में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी थोड़ी सी। तो इसलिए उन चीज़ों को एक बैलेंस में रखना ज़रूरी है कि आप मीट भी लें, फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, हर चीज़ लें। और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि आप हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखें। उसके साथ अब कौन सी चीज़ें हैं जो कम करेंगी। सबसे पहले हाइड्रेशन, जैसे मैं बार बार कहती हूँ। सेकंड चीज़ ये है कि हल्दी जो हर घर में मौजूद होती है, आप बेशक उसको टी में यूज़ कर लें, आप उसको दूध में यूज़ कर लें, आप उसको किसी भी तरह जिंजर और टर्मरिक टी यूज़ कर लें, ये वो चीज़ें जो आपके जॉइंट की इन्फ्लामेशन को कम करेंगी। उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं और उसके साथ रॉ फ्रूट्स एंड कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी। विटामिन सी एंड विटामिन डी कंटेनिंग फूड्स आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, जैसे कि किन्नू, मौसमी, माल्टा, ये हो गया। उसके साथ अंडा है, मछली है, उसके साथ फिश लिवर ऑयल है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी जॉइंट की इन्फ्लामेशन को कम करेंगी। फिश की बोन जो होती है, अगर उसके पाउडर या उसके कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं तो वो आपकी बोन्स की कोलेजन को बूस्ट करते हैं और उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसलिए अपने जॉइंट्स को हाइड्रोथेरेपी यानी सर्दियों में ख़ास तौर पे नीम गर्म पानी के अंदर रख के 1 चम्मच सॉल्ट का ऐड करके आप उनको हाइड्रोथेरेपी दे सकते हैं। उनको डिप कीजिए, उनको आगे पीछे रेंज ऑफ मूवमेंट में सारा हिलाइए तो आपके जॉइंट की इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी। जॉइंट्स को गर्म रखिए, कपड़े बेहतर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा सर्दी से एकदम ठंडे में ना आइए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखेंगी और उसके साथ ही आपका विंटर बगैर यानी पेन फ्री जो है वो गुजरेगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।